उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चल रही कड़े कानूनों की मुहिम अब जिम तक पहुंच गई है। शामली में सामने आई जिम जिहाद और धोखे से धर्मांतरण कराने की सनसनीखेज वारदात के बाद अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बेहद सख्त और रुख अख्तियार कर लिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि फिटनेस की आड़ में पहचान छिपाकर युवाओं और महिलाओं को जाल में फंसाने का खेल अब उत्तर प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। गाजियाबाद प्रशासन ने जिले के सभी छोटे बड़े जिम संचालकों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बहुत सारे जो जिम ट्रेनर हैं अपनी पहचान छुपा के वहाँ पे काम करते हैं और कुछ छद्म नाम रख के और उसके माध्यम से वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और ऐसे भी मामले आए हैं कि जिसमें अपनी पहचान छुपाकर और अन्य कोई नाम बताकर, अन्य धर्म बताकर, अन्य कोई अपनी पहचान बताकर उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे ठगने का काम किया गया है, परेशान करने का काम किया गया है और उनके साथ में अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हुई है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी जो जिम के ओनर्स हैं सभी को अभी एडीएम सिटी की तरफ से एक ऑर्डर इशू होगा जिसमें जितने जिम ट्रेनर्स हैं वहाँ पे एक तो सभी का पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे किराएदारों का हम कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उनको वहाँ पे रखें। और दूसरा, सभी को आई कार्ड पहनना भी हम लोग अनिवार्य करने जा रहे हैं जिसमें उनका रियल नाम क्या है पूरा उसमें पता होना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उनसे ट्रेनिंग ले रहा है उनके बारे में पूरे तथ्य हो जाने, सही नाम और सही पता, पूरी पहचान उनके बारे में जाने। और जब वेरिफिकेशन होगा उसके माध्यम से किसी का आपराधिक इतिहास तो नहीं है उसका भी हम लोग पता चल जाएगा। खुफिया एजेंसियों और यूपी पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए अब जिम को एक नए ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद डीएम के आदेश के बाद हिंदू संतों ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। गाजियाबाद के ही प्रकरण नहीं है, गाजियाबाद के साथ साथ पूरे देश में ऐसी व्यवस्था चल रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नौकरी संस्थानों में धर्मांतरण का धंधा चल रहा है और जिमों में तो लमसम 99% मुस्लिम जो ट्रेनर है वो लगातार हिंदू बेटियों को, बहनों को, माताओं को किस प्रकार से दिमाग बदलकर उनके अंदर इन किन प्रकारेण विषयों को लालच देकर और लगातार धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं। इसके नाते डीएम साहब ने जो आदेश दिया है उनको धन्यवाद है, आभार है। जो आदेश जारी किया गया है डीएम और एडीएम के द्वारा अत्यंत सराहनीय आदेश है। सभी जिम का जो है जांच होना चाहिए, जिम ट्रेनर का भी जांच होना चाहिए, वो किस जो है संप्रदाय से, किस मत मजहब को मानने वाला लोग है। लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जिम में हमारे बहन बेटियों को धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस तरह से इसका धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए आदेश जो है सराहनीय आदेश है। मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा पहल है। गाजियाबाद डीएम ने इसे शुरू किया और इस डीएम ने जिस प्रकार से इस पर एक आदेश, लिखित आदेश जारी किया है, उसका स्वागत हो रहा है और ये पूरे प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर भी होना चाहिए। कई कांड जिम के अंदर ऐसा मिला, हिंदू लड़कियां जाती हैं जिम ट्रेनर, वहाँ मुसलमान होते हैं और मुसलमान ट्रेनर हिंदू लड़कियों को इन किन प्रकारेण फंसा कर, बहला फुसला कर या किसी से उनका संजोग कराकर और लव जिहाद का एक बड़ा सा अड्डा भी बनता जा रहा है। वहाँ जो खिलाए जाने वाले पाउडर और इत्यादि जो दिए जाते हैं कि इससे शरीर पुष्ट होगा, कभी कभी उसमें ऐसे तत्व भी रहते हैं जो सेक्सुअल अफेयर्स बढ़ाने वाले होते हैं। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से यह कार्रवाई हो रही है ठीक है और पहले होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर मौलाना भी गाजियाबाद डीएम के इस फैसले का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। देखिए, जिस तरीके से वहाँ के गाजियाबाद के डीएम का ऑर्डर है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है, चूँकि आजकल जिस तरीके से माहौल है और घटनाएं हो रही हैं, उनको पहचान होना, उनको जानना कि हाँ ये सही लोग हैं, कौन गलत लोग हैं, उसके लिए जो ऑर्डर आया है मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे समाज के अंदर भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और जिन लोगों के साथ दुश्मनियां होती हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं, उन दुश्मनियों को भी रोकथाम में और घटनाओं में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी।
गाजियाबाद के अधिकारियों का साफ कहना है कि यह फैसला किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए है। जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उन्हें वेरिफिकेशन से कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग पहचान छिपाकर गलत इरादे से काम कर रहे हैं उन पर कानून का डंडा चलना तय है।